ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में आज नववर्ष का स्वागत उत्साह और उमंग के साथ किया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, वाराणसी और गोरखपुर सहित अन्य शहरों में लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ घूमकर नए साल की खुशी मना रहे हैं। रविवार का अवकाश होने के कारण बाजारों में अधिक चहल पहल देखी जा रही है। गोरखपुर में नववर्ष पर प्रमुख बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रामगढ़ताल के साथ साथ चिड़ियाघर में भी आज सुबह से लोगों की भारी भीड़ है। वाराणसी में तड़के से ही काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। मंदिर प्रशासन ने नववर्ष पर भारी भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। अन्य शहरों में भी आज मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों में आराधना के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। श्री योगी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश को समृद्धि और विकास के मार्ग पर ले जाने के प्रयासों को नए वर्ष में और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं और जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का लाभ गांवों, गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। देश में आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आज का दिन नया साल का दिन है और आज के महत्वपूर्ण दिन पर भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 81 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं अंत्योदय अन्न योजना के और प्राइमरी हाउस होल्ड, उनको जो फूड ग्रेन मिलता था वो आज से निःशुल्क मिलेगा और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और इसके लिए सभी राज्यों के साथ मीटिंग करके सभी तैयारियां भी कर दी गई हैं और आज से पूरे देश में निःशुल्क चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। श्री योगी ने सर्दी को देखते हुए रैन बसेरों में ठंड से बचाव के पर्याप्त प्रबंध करने और शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और सभी प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का भोज कराया जाएगा। किसान, स्टार्टअप तथा किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटे अनाज का अनुभव प्राप्त किया जाएगा। प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। गोरखपुर और वाराणसी सहित पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों में आज धूप न निकलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने जनपद में शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 7 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। परिषदीय विद्यालयों में पहले से ही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अवकाश घोषित है। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के महोब गांव के पास उस समय हुई जब तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े एक वाहन से टकरा गई। कार सवार युवक नववर्ष पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए महाराजगंज से वाराणसी जा रहे थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।